अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ लिया था वाइल लूप का। यहाँ तक कोई इश्यू हो किसी को? अच्छा, नेक्स्ट अभी हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज। अच्छा, अब यहाँ पे जो लास्ट टाइम तक हमने किए थे वहां पे क्या था कि हमारे पास इंक्रीमेंट जो हो रहा था, ये आपके पास जो इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, अ, ये आपका एडिशन हो रही है इसमें, ठीक है, कि लाइक 5 टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो रहा है, ये चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये हमारे पास किस तरह एग्जीक्यूट होंगे। लाइक हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू, यहाँ पे हम नोटेशन के थ्रू देख लेते हैं। अगर हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो इक्वल टू हम 8 रखते हैं। अब ये जो लूप है ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट टाइम एन की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। जो आई की वैल्यू है, सॉरी, आई की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी। देन उसके बाद आई की वैल्यू, क्योंकि आई यहाँ पे मल्टीपल 2 हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी, और देन नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 8 हो जाएगी। इट मीन्स कि आपको ये जो लूप है, ये यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है इसकी, ये जो है इसकी एग्जीक्यूशन 4 टाइम होगी, ठीक है। तो 3 टाइम ये आपका ट्रू होगा, और नेक्स्ट ये आपका फॉल्स होगा। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 16 रखते हैं, देन यहाँ पे ये आपका अगेन यहाँ पे i जब 8 मल्टीप्लाई 2 होगा तो i इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब ये 4 टाइम आप पे यहाँ पे ट्रू होगा, और 1 टाइम ये यहाँ पे ये फॉल्स होगा, तो ये 5 टाइम एक्सिक्यूट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे हमने ये 1 बाय 1, आप लोग जब पहले आपकी एडिशन हो रही थी तो वहां पे आपका सिनेरियो कुछ और बन रहा था। लाइक यहाँ पे एडिशन हो रही होती तो वो क्या होता कि आपके पास पहले i इक्वल टू 1 होता, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे i इक्वल टू 3 हो जाता, देन नेक्स्ट टाइम i इक्वल टू 5 हो जाता, देन नेक्स्ट यहाँ पे i इक्वल टू 7, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे। इट मीन्स कि एडिशन में आपका ये कुछ ज्यादा टाइम चलता, i 9 हो जाता, और देन 16 तक जाते जाते ये टाइम लगाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जहाँ पे ड्राई रन का लाजमी सिखाया जाता है कि आपको हर चीज का ड्राई रन करना आना। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमने log की वैल्यू पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास n की वैल्यू log 16 होगी तो हम log 2 की बेस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको log 2 की बेस के साथ सॉल्व करें तो हमारे पास ये log 16, अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास log 2, तो ये हमारे पास 4 बनता है, ठीक है, 2 raised to power 4। इट मीन्स कि एट द एंड हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें, जब हम 3 लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे 16 की जगह 8 लिखते हैं तो ये 2 raised to power 3 बनता है, तो यहाँ पे आंसर 3 आता है। जब हमने 8 लिखा तो हमारे पास ये 3 टाइम ट्रू होगा और 1 टाइम फॉल्स होगा। अब हमने 4 लिखा यहाँ पे, जब यहाँ पे 16 लिखा तो अब क्या होगा, ये 4 टाइम ट्रू होता है और 1 टाइम ये फॉल्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको 32 कर देता हूँ तो ये 2 raised to power 5 बन जाएगा। देन क्या होगा कि यहाँ पे एक और आपके पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी i इक्वल टू 32, तो ये 5 टाइम ट्रू है और 1 टाइम फॉल्स होगा। तो आप यहाँ पे इसके लिए जो पहली आपके पास कंडीशन है वो तो हमेशा 1 टाइम ही एक्सिक्यूट होती है, ठीक है। इसमें तो ऐसा कोई मेरे ख्याल में अब इशू नहीं होगा, आपकी ये 1 टाइम एक्सिक्यूट होती है। देन जो नेक्स्ट आपकी कंडीशनल स्टेट में ये कब तक चलेगी, आपकी log n प्लस 1 टाइम, ये log n टाइम ये ट्रू होगी और 1 टाइम ये फॉल्स होगी। नेक्स्ट इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट है वो आपकी log n टाइम एक्सिक्यूट होती है। और देन नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है, ये वाली जो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर है, ये आपको क्या बताया था कि आपकी जितनी कंडीशनल स्टेटमेंट जितने टाइम एक्सिक्यूट होती है उतनी दफा ही आपकी कंडीशनल, सॉरी कह रहा हूँ, इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट जितनी दफा ये एग्जीक्यूट होती है उतनी दफा ही आपकी ये जो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट होती है ये भी एग्जीक्यूट होती है, तो ये भी आपकी log n टाइम ही एग्जीक्यूट होगी। तो अगर हम यहाँ पे एट द एंड इसका आंसर फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होगा,
कि लूप में आपको बताया था कि लूप में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी जस्ट आप वो लिख ले तब भी आपके लिए ठीक है, शॉर्ट वे ठीक है। अगर आप सारी लिखते हैं तब भी ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो लिख लेते हैं तब भी ट्रू है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा हमारे लूप के पास जो होती है वो हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट की होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट की जो भी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। हसन आपका क्वेश्चन। सर ये यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं ना, तो टू लॉग एन नहीं होगी इसकी, जो लूप के अंदर कंडीशन है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे टू भी आ जाएगा, सही हो गया। ठीक है, दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ये कितनी दफा परफॉर्म होंगे? तो ये लॉग एन टाइम, ये जो लॉग एन है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह कुछ चीज ध्यान में ना रहे तो वो बता दिया करें। तो ये लॉग एन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये लूप जितनी दफा चलेगा वो लॉग एन होगा और आपका ये टू टाइम ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ठीक है सर। अच्छा, देन नेक्स्ट आपका अब यहाँ पे दोनों प्रोसीजर आप लोगों को आने चाहिए कि आपका लूप के अंदर जो होगा, अगर आपको कहा जाए कि आपने हर एक चीज की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हर इंस्ट्रक्शन की चेक करते हुए आप लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, तो फिर आपको शॉर्ट वे यूज नहीं करना। लेकिन जैसे अगर आपको कहा जाता है कि आपने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बतानी है, आपको लाजमी नहीं है कि हर चीज को ट्राई रन करते हुए उसको फाइंड करें, तो जस्ट जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जस्ट वही लिख लें तब भी काफी है। तो जो फॉर लूप के पास आपकी जो यहाँ पे आएगी वो आपके पास जस्ट log n प्लस वन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो log n प्लस वन यहाँ पे लिख लिया और देन जो इसकी थी वो टू log n है। तो हम एट दी एंड अगर log n प्लस वन, और यहाँ पे आपको बताया था कि जो सिंपल लूप के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्लस हुआ करेगी, तो आपकी टू log n आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम ओके कर तो ये हमारे पास थ्री log n प्लस वन आ जाती है। तो बाकी हम लोग कांस्टेंट जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसको हम इक्वल टू बिग ऑफ log n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई इश्यू हो आप लोगों को? जी किसी को नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आपको बताया था कि आपकी जो बेस है वो आपकी टू होती है। अगर किसी और बेस से फाइंड करते हैं तो फिर हमारा आंसर मुख्तलिफ हो सकता है। तो जो लॉग की बेस हम यहाँ पे रखेंगे वो हमेशा टू ही रखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में।